हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ सकते हो। आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। लेसन हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मानवीय दिमाग की तरह होती है जिसका उपयोग डाटा और आदेशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इंसान के अंदर जैसे दिमाग होता है वैसे ही कंप्यूटर में होती है मेमोरी। डाटा को, आंकड़ों को या इंस्ट्रक्शन जो आदेश है उनको स्टोर करने के लिए ही मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस होता है। स्टोरेज स्पेस यानी जहाँ पर फाइलों को सुरक्षित रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। मेमोरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है जिसे हम सेल कहते हैं। जो मेमोरी है वो मेमोरी छोटे छोटे भागों में बांटी जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल को मिलाकर ही हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बनाई जाती है। प्रत्येक सेल का यानी प्रत्येक छोटे छोटे पार्ट का एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेस 0 से कुल साइज से 1 कम होता है, क्योंकि मेमोरी की जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे कुल साइज अगर 65,536 है तो जो मेमोरी की लोकेशन होगी वो 0 से स्टार्ट होकर 65,535 तक होगी। ये तो नॉर्मल जानकारी है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है: कैश, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी नॉर्मल जिसे हम रैम और रोम कहते हैं, और द्वितीयक मेमोरी यानी जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी, सीडी, वो हो गया द्वितीय मेमोरी। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी यह एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। तो जो कैश मेमोरी है वो एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान करती है, यानी स्पीड बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। यह सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर सीपीयू क्या है? सीपीयू है कार्य करने वाला, और ये है प्राइमरी मेमोरी यानी जो रैम और रोम होती है। तो जो कैश मेमोरी है वो हमेशा सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में काम करती है, एज ए बफर काम करती है। बफर का मतलब क्या होता है कि बफर दो डिवाइस के बीच में वो भाग होता है जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है। बफर के रूप में काम करती है कैश मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच। प्राइमरी मेमोरी आप रैम और रोम भी कह सकते हो। तो सीपीयू और रैम और रोम के बीच की जो मेमोरी है उसे कहते हैं कैश मेमोरी। बफर के बारे में यहाँ में लिखा हुआ है कि बफर एक मेमोरी एरिया होता है जो डाटा को तब स्टोर करता है जब दो डिवाइस या एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है। जब दो डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है तब उनके बीच का जो मेमोरी एरिया होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है उसे कहते हैं बफर। तो जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और रैम और रोम के बीच में काम करती है। जब दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है तब बीच में कैश मेमोरी क्या करती है? डाटा को स्टोर करने का काम एज ए बफर करती है। अब कैश मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें उन डाटा को स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग सीपीयू के द्वारा अधिक किया जाता है। सीपीयू के द्वारा जिस डाटा का यूज बारी बारी में किया जाता है, सीपीयू क्या करता है? उस डाटा को कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है? डाटा को काम में लेने के लिए उस डाटा को लेके कहाँ से आता है? कंप्यूटर का जो सारा डाटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो सीपीयू को जिस डाटा के ऊपर काम करना है, सीपीयू को जिस डाटा के ऊपर काम करना है वो सीपीयू क्या करेगा? उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से लेके कहाँ आएगा? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। जिस डाटा के ऊपर सीपीयू को वर्क करना है ना, वो सारा का सारा डाटा कहाँ वर्क होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और वो डाटा स्टोर कहाँ रहता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो जिस फाइल के ऊपर सीपीयू को वर्क करना है, सीपीयू क्या करता है? उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से लेके कहाँ आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, यानी रैम और रोम के अंदर। और रैम और रोम के अंदर यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के अंदर जिस डाटा का यूज सबसे ज़्यादा होता है, सीपीयू क्या करता है? उस डाटा को किस में स्टोर कर देता है? कैश मेमोरी के अंदर। तो इसमें
उस डाटा को स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग सीपीयू के द्वारा अधिक किया जाता है। तो सीपीयू जिस डाटा का यूज सबसे ज़्यादा करता है उस डाटा को समय बचाने के लिए क्या करेगा, उस डाटा को वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कहा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क से उस डाटा को कैश मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ से सीपीयू उन्हें एक्सेस कर सकता है। अब आपको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ इसके अंदर, पहले मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। अब इसमें आप समझो कि जैसे कोई भी एक फाइल है, कंप्यूटर के अंदर कोई एक ए नाम की फाइल है, कल एक बार डिसाइड कर लेते हैं, ब्लैक, ठीक है। अब कोई ए नाम की फाइल है आपके कंप्यूटर में। अब आपको इस ए फाइल के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ए नाम की फाइल है वो स्टोर कहाँ पे है। सारा जो डाटा है वो परमानेंटली कहाँ स्टोर रहता है, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर या अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है। तो ए नाम की जो फाइल है वो परमानेंटली कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब हमें इस ए नाम की फाइल के ऊपर वर्क करना है, इस फाइल में कुछ एडिट करना है या कुछ हमें नया जोड़ना है। तो ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू करता है। तो जिस फाइल के ऊपर हमें काम करना है, सीपीयू क्या करेगा, उस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से लेके आएगा कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और रोम। तो जिस डाटा के ऊपर वर्क करना है वो डाटा कहाँ पे रहता है, रैम और रोम के अंदर। अब सीपीयू है, इस सीपीयू को वर्क करने के लिए डाटा कहाँ से लेके आना पड़ता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब डाटा सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में बारी बारी में डाटा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जिस डाटा का यूज बारी बारी में होता है, सीपीयू क्या करेगा, उस डाटा को कौन सी मेमोरी में रखेगा, कैश मेमोरी के अंदर, ताकि सीपीयू जब प्राइमरी मेमोरी से डाटा को रीड करेगा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि कैश मेमोरी से डाटा रीड करने में टाइम कम लगता है। तो समय की बचत करने के लिए या सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए जो डाटा सबसे ज़्यादा यूज में आता है ना प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो डाटा सीपीयू क्या करता है, अपनी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, ताकि कैश मेमोरी से डाटा को रीड करने में समय कम लगे। बात समझ में आ गई आपके? यानी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और रोम से डाटा पढ़ने में टाइम सीपीयू को ज़्यादा लगता है, जबकि कैश मेमोरी से डाटा पढ़ने का टाइम सीपीयू को कम लगता है। तो सीपीयू क्या करता है, समय बचाने के लिए या खुद की स्पीड बढ़ाने के लिए जो डाटा लगातार काम में आ रहा है ना, उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी से ना लेकर उसको कैश मेमोरी से लेता है, ताकि समय की बचत हो जाए। वो होती है कैश मेमोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैश मेमोरी के लाभ क्या हैं। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक स्पीड वाली होती है, क्योंकि कैश मेमोरी से डाटा रीड करने में सीपीयू को समय क्या लगता है, कम लगता है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में इससे डाटा एक्सेस करने में समय कम लगता है। सीपीयू कैश मेमोरी से डाटा जल्दी रीड करता है, जबकि उसे रैम और रोम से डाटा रीड करने में समय ज़्यादा लगता है। इसमें वह डाटा स्टोर किया जाता है जिसे बहुत कम समय में एक्सेस करना होता है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर सेव किया जाता है। कैश मेमोरी के अंदर डाटा कोई परमानेंटली स्टोर नहीं होता, इसमें डाटा हमेशा टेम्परेरी स्टोर होगा और इसमें वही डाटा स्टोर होगा जो डाटा सीपीयू बारी बारी में काम में ले रहा है। अब इसकी हानियों के बारे में पढ़ेंगे। कैश मेमोरी की जो लिमिट है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। कैश मेमोरी की जो रेंज है वो 2 KB से कुछ MB तक हो सकती है और यह काफ़ी महंगी होती है। ये हमने पढ़ लिया कैश मेमोरी के बारे में। ये कैश मेमोरी सीपीयू और रैम और रोम के बीच में एज ए बफर काम करती है और इसमें वो डाटा स्टोर किया जाता है जिस डाटा का यूज़ बारी बारी में सीपीयू करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राथमिक मेमोरी के बारे में। इसको आप मेन मेमोरी भी कह सकते हो। प्राथमिक मेमोरी में वह डाटा रखा जाता है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है। इसकी क्षमता सीमित होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो रैम और रोम है उनकी जो लिमिट है वो फिक्स होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB तक या 16 GB तक। यह भी सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। इनकी स्पीड रजिस्टर से कम होती है। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है रजिस्टर। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
इसको दो भागों में बांटा जाता है, रैम और रोम। तो रैम और जो रोम है वो क्या है, वो सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है। ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इन्हें वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो पावर स्विच ऑफ होने पर इरेज हो जाती है, यानी लाइट अगर चली जाएगी तो जो आपका डाटा है वो इरेज हो जाएगा। यानी वोलेटाइल मेमोरी यानी जो डाटा को टेम्परेरी रूप में स्टोर करती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह द्वितीयक मेमोरी की तुलना में इसकी स्पीड अधिक होती है। कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना कार्य नहीं कर सकता, यानी सिस्टम के अंदर रैम और रोम का होना ज़रूरी है। बिना रैम और रोम के आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। ये इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज है, ये रोम है और ये इमेज है रैम है। ये होगी प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, संग्रहण मेमोरी। इसे बाह्य मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो डाटा को परमानेंट स्टोर रखती है। कंप्यूटर का जो सारा डाटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर रहता है, यानी अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो भी यहाँ से डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। यह मेन मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू डायरेक्ट इस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, इसे इनपुट व आउटपुट रूटीन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। कोई भी फाइल है जो आपके सिस्टम में स्टोर की गई है उस फाइल को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। इनपुट या आउटपुट, अगर उस फाइल में कोई एडिट करना हो, उस फाइल को अगर प्रिंट करना हो, यानी सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखी हुई फाइल को एज ए इनपुट या आउटपुट के रूप में काम में ले सकता है, डायरेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई फाइल सेव है, अगर आप उस फाइल को ओपन भी करते हो तो वो एज ए रीड मोड के अंदर यानी एज ए इनपुट मोड के अंदर ओपन होती है। अगर आप उसके अंदर कोई एडिट करते हो, उस फाइल को प्रिंट करते हो, तो एज ए आउटपुट मोड के अंदर वर्क करती है। तो कोई भी फाइल है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो वो इनपुट या आउटपुट रूटीन के माध्यम से ही ओपन होती है या एक्सेस होती है। डाटा को पहले द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है, फिर उसे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो डाटा है वो हमेशा डिस्क के अंदर स्टोर रहेगा। सीपीयू को जिस फाइल के ऊपर काम करना है, सीपीयू उस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आता है, फिर उसके ऊपर काम करता है। उदाहरण डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, इन तीनों के अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इनका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट या लाइट ऑफ होने पर डिलीट नहीं होता। तो ये सभी के सभी द्वितीयक मेमोरी के रूप में ही काम में लिए जाते हैं। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, और ऑप्टिकल मेमोरी सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। इन्हें बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। बैकअप का मतलब जिसमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। लाइट स्विच ऑफ होने पर इसका जो डाटा है वो ऑटो डिलीट नहीं होता। इसमें डाटा को स्थायी तौर पर सेव किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का ही उपयोग किया जाता है। ये प्राथमिक मेमोरी की तुलना में इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है, यानी आपके कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में रैम और रोम नहीं है तो आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। अब इस यहाँ कुछ डिफरेंस बता रखा है कि रैम यानी जो प्राइमरी मेमोरी है और जो रोम है, जो कैश मेमोरी है, उसके बारे में डिफरेंस बता रखा है। रैम के अंदर वो डाटा रहता है जिसका यूज़ सीपीयू करंटली या वर्तमान में कर रहा है, और कैश मेमोरी के अंदर वो डाटा आता है जिसका उपयोग लगातार हो रहा है। स्पीड की बात करें तो रैम की स्पीड फास्ट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पीड किसकी फास्ट है, कैश मेमोरी की। कैपेसिटी रैम की काफ़ी ज़्यादा है, ये जीबी में आता है, 2 GB, 4, 8, 16। लेकिन जो कैश मेमोरी है वो केबी से लेकर एमबी तक ही इसकी स्टोरेज होती है। कॉस्ट जो कैश मेमोरी है वो थोड़ी महंगी होती है, जो रैम है वो इसके कंपेयर में थोड़ी सस्ती होती है। ये आपका टॉपिक हो गया। अब ये सारे टॉपिक हम एक छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग बना रखी है।
ये मान लो आपका एक ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर ये अलमारी बना रखी है, ये टेबल है, और ये टेबल के अंदर जो दराज होती है वो है, और ये है व्यक्ति जो इस ऑफिस के अंदर काम करता है। तो ऑफिस की जो सारी फाइलें होती है, ऑफिस की सारी फाइलें कहाँ रखी होती है? इस अलमारी के अंदर रखी होती है। तो ये अलमारी है, ये है सेकेंडरी स्टोरेज यानी द्वितीयक मेमोरी, क्योंकि सारा डाटा इसके अंदर स्टोर रहता है। ठीक है। काम करने वाला व्यक्ति कौन है? ये, तो ये हो गया CPU। ये काम करने वाला व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? CPU। ये CPU है। उसके बाद ये टेबल है या ये काउंटर है जिसके ऊपर फाइल को रख के काम किया जाता है। अब इस CPU को हमने ये कह दिया कि कोई A नाम की फाइल है, इसमें रखी हुई है, उस फाइल के अंदर हमें काम करना है। तो CPU क्या करेगा? अलमारी को ओपन करेगा, यहाँ से A नाम की फाइल को निकालेगा और उसको कहाँ रखेगा? काउंटर के ऊपर। सही है। तो CPU को जिस फाइल के ऊपर काम करना है, CPU उस फाइल को सेकेंडरी डिवाइस से लेके आएगा कहाँ पर? काउंटर के ऊपर। तो ये काउंटर है, ये एज ए रैम होता है। ये काउंटर वो क्या है? एक रैम है। और उस फाइल के ऊपर वर्क करने के बाद जब CPU को ये लगेगा कि फाइल में काम पूरा हो चुका है, तो CPU क्या करेगा? उस फाइल को क्लोज करके वापस कहाँ रख देगा? अलमारी के अंदर। तो ये रैम है। रैम के ऊपर डाटा कब आएगा? फाइल कब आएगी? जब CPU उसके ऊपर काम करेगा तब आएगी। अगर CPU को जिस फाइल के ऊपर काम नहीं करना, वो फाइल कभी भी रैम के ऊपर नहीं आएगी। बात सुन में आई? सारी फाइलें स्टोर कहाँ रहेगी? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। सारी फाइलें यहाँ स्टोर रहती है सेकेंडरी डिवाइस के अंदर, और जिस डाटा के ऊपर काम करना है वो फाइल CPU कहाँ लेके आएगा? रैम के अंदर। और अचानक लाइट चली जाती है, अचानक लाइट चली गई तो यहाँ की जो फाइलें होती है ना, यहाँ की जो फाइलें होती है वो ऑटो इरेज हो जाती है। यानी रैम के अंदर कोई फाइल परमानेंटली स्टोर नहीं रहती। डाटा परमानेंटली स्टोर कहाँ रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, इसके अंदर। अब कोई ऐसी फाइल है जिसका यूज़ बारी बारी में किया जा रहा है, तो CPU क्या करेगा? उस फाइल को अपनी इस दराज के अंदर रखेगा, क्योंकि CPU को पता है कि ये वाली जो फाइल है वो बारी बारी में यूज में आ रही है, और बारी बारी में इसको यहाँ से निकालना फिर रैम के अंदर रखना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो CPU क्या करेगा? जिस डाटा का यूज सबसे ज़्यादा होता है, CPU उसको अपनी दराज में रखेगा। तो ये दराज है वो उसके लिए क्या है? कैश मेमोरी है। वो दराज उसके लिए क्या है? कैश मेमोरी है। और उसके अलावा कोई ऐसा नेसेसरी डाटा है जो CPU प्रत्येक टाइम अपने पास रखता है, उस डाटा को CPU क्या करेगा? अपनी पॉकेट में रखेगा। तो CPU की पॉकेट है वो क्या हो गई? एज ए रजिस्टर। तो रजिस्टर में डाटा सबसे पहले रीड होता है, टाइम सबसे कम लगता है। उससे ज़्यादा टाइम लगता है कैश मेमोरी में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है रैम रोम में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है सेकेंडरी डिवाइस के अंदर। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब रैम और रोम और कैश मेमोरी के जो टाइप हैं उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और जो ये PDF फाइल है इसकी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।